हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टडी किया जाए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फोर्थ चैप्टर। हम लोग इसके पहले रेस्ट एंड मोशन पढ़ चुका। अब हम लोग चैप्टर 2 का ये पहला सेशन है, ठीक है ना। क्लास 9th। क्लास 9, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग फोर्स से पहले होता क्या है ये पहले हम लोग जान जाएं कि फोर्स कहते किसे हैं। तो आप पुश and pull on a body is called force। जब कोई बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमने उस बॉडी पर क्या किया, फोर्स अप्लाइड किया। क्या किया? फोर्स अप्लाइड किया, फोर्स लागू किया। जैसे कोई एक ये बॉडी है, जैसे देखिए कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर हमने ये एक फोर्स लगाया जिसके कारण बॉडी क्या हो गया, मूव करके इधर आ गया आपको, ठीक है, इधर आ गया। तो ये बॉडी मूव करके इधर आ गया और फोर्स बढ़ा दिया, बॉडी मूव करके इधर आ गया। इस तरह से बॉडी अपना क्या है, पोजीशन चेंज कर ले रहा है, ठीक है ना। तो हम पुश किए। इसी तरह से हम लोग पुल भी करते हैं। पुल करने का मतलब है कि इसे हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो खींचते हैं तो बॉडी क्या यहाँ आ जाता है, इधर आ जाता है, इस तरह से, ठीक है। और पुलिंग बढ़ा देते हैं तो बॉडी किधर आ जाता है, आपको यहाँ इस तरह से आ जाता है, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अब पुश एंड पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब देखिए फोर्स क्या होता है कि देखिए फोर्स जो होता है मोशन के डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए आप देखिए कि फोर्स जो लग रहा है एक डायरेक्शन में लग रहा है इधर की ओर, ये भी पुल हो रहा है तो एक डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स के पास क्या होता है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब देखिए हम लोग अगर फोर्स लिखना रहे तो हम लोग कैसे लिखते हैं फोर्स हम लोग लिखते हैं कि 10 किलोमीटर 10 न्यूटन ईस्ट। मतलब कि 10 जो है आपका, ये 10 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये ईस्ट क्या है, ये ईस्ट आपका क्या है, डायरेक्शन है। तो 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है और ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है। मतलब कि 10 न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है और वह किधर की ओर लग रहा है, ईस्ट की ओर लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए फोर्स क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इट्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। देखिए फोर्स कोई किसी भी बॉडी पर फोर्स जब अप्लाई करते हैं, हम लोग किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे पुल के द्वारा होता हो या पुश के द्वारा होता हो, ठीक है ना। चाहे पुल के द्वारा हो या पुश के द्वारा हो, कभी भी किसी भी बॉडी पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में बहुत सा चेंजिंग आता है। अब वो किस किस तरह का चेंजिंग बॉडी में ला देता है, फोर्स के कारण कौन कौन सा चेंजिंग होता है, ये हम लोग देखेंगे। पहला नंबर में हम लोग आते हैं। पहला नंबर है कि ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी।
क्या बोलता है कि ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी को फोर्स जो है कि क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, स्टेशनरी बॉडी को कोई फोर्स क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जैसे देखिए हम लोग एग्जांपल में देखते हैं कि ये एक बॉडी है और इस बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान के चलिए 10 न्यूटन का। ये बॉडी जब तक फोर्स नहीं लग रहा था ये बॉडी क्या था, रुका हुआ था, रेस्ट में था। आज जैसे ही इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ये बॉडी क्या हो गया, मूव होके इधर आ गया, अपना पोजीशन चेंज कर लिया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। ओके, अब हम लोग आते हैं 2 नंबर देखते हैं। क्या है कि अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब देखिए, अब क्या है कि मूविंग बॉडी अगर कोई है, ये कोई बॉडी मूविंग बॉडी था पहले से, ये बॉडी इधर की ओर मूव कर रहा था, ये बॉडी जो है कि इधर की ओर मूव कर रहा था, लेकिन एक अपोजिट फोर्स हमने लगा दिया, एक अपोजिट फोर्स हमने लगा दिया, जिसके कारण ये बॉडी क्या चीज हो गया, मूविंग से रेस्ट मोड में आ गया, मतलब बॉडी रुक गया। ठीक है ना। तो फोर्स का एक इफेक्ट क्या होता है कि फोर्स जब भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको स्टेशनरी मोड में लेके जा सकता है बॉडी को। ठीक है। तीसरा नंबर अब हम लोग देखते हैं, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी, अब फोर्स क्या है कि एक मूविंग बॉडी को भी स्पीड को क्या कर सकता है, घटा और बढ़ा सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, घटा और बढ़ा सकता है। जैसे देखिए ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये मूव कर रहा था 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस बॉडी पर एक फोर्स हम लोग लगा दिए, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का, और बॉडी मूव भी कर रहा था किस डायरेक्शन की ओर, जिस डायरेक्शन में अभी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा था। तो इस बॉडी का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ के 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये बॉडी का स्पीड बढ़ के 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉडी जो है, बॉडी क्या किया, फोर्स के कारण स्पीड में चेंजिंग आ गया। स्पीड में क्या आ गया, चेंजिंग आ गया। देखिए स्पीड पहले कितना था, स्पीड पहले आपका था 50 और वो अब हो गया 70। इसी तरह से फोर्स के कारण आपको स्पीड क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे देखिए ये बॉडी इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये मूविंग डायरेक्शन है, और एक अपोजिट फोर्स, मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगा दिए, जिसके कारण ये पहले 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा था, अब ये कितना के स्पीड से मूव करेगा, ये अब 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, क्लियर। तो स्पीड जो है, फोर्स लगने के कारण स्पीड क्या हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। घटेगा किस कंडीशन में, जब फोर्स से मोशन के अपोजिट लगाया जाए तो स्पीड क्या होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगाया जाए तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, बॉडी मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा देते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। क्या है, अ फोर्स कैन चेंज ऑफ डायरेक्शन
ऑफ मूविंग बॉडी। अब देखिए ये कैसे होता है, ये हम लोग अब देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है। तो देखिए कोई बॉडी है, सॉरी कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये बॉडी मूव कर रहा था इधर की ओर, ठीक है ना, ये मूविंग डायरेक्शन है, ठीक है, मूविंग डायरेक्शन। लेकिन एक हम बहुत ज़्यादा कितना, इतना कि इस तरफ का जो फोर्स है उससे अधिक, पर मान के चलिए कि 50 न्यूटन का हम फोर्स लगा दिए, जो कि इस मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। मतलब ये जो बॉडी इधर की ओर मूव कर रहा था, ये अब बॉडी किधर की ओर मूव करने लगा, इधर की ओर मूव करने लगा। ठीक है, तो क्या होता है कि फोर्स जो होता है कि बॉडी के डायरेक्शन को, बॉडी के क्या चीज को, डायरेक्शन को, मूविंग डायरेक्शन को भी क्या करता है, चेंज कर देता है। ओके, चलिए अब हम लोग फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। अ फोर्स कैन, क्या कहता है कि अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। बॉडी के शेप को और साइज को भी ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कौन, फोर्स। जैसे देखिए एग्जांपल, एक स्प्रिंग है, क्या है, एक अपने पास स्प्रिंग है, देखिए इस तरह का एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग पर हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं इधर की ओर और एक फोर्स लगाते हैं हम लोग स्प्रिंग पर इधर की ओर। अब ये स्प्रिंग कैसा हो जाता है, फोर्स लगने के कारण, देखिए होता है इस तरह का, ठीक है। तो ये क्या, इसका शेप और साइज दोनों बदल गया कि नहीं बदला। देखिए दोनों फिगर में ये स्प्रिंग जो था, इसका स्प्रिंग काफी निकट था, जो कि फोर्स लगने के कारण ये क्या हो गया, दूर हो गया, ठीक है ना। तो क्या होता है कि फोर्स का एक इफेक्ट होता है कि वह फोर्स किसी बॉडी पर लगने पर शेप भी चेंज कर देता है और साइज भी चेंज कर देता है, ठीक है। अब हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग जो है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो पसंद आए तो, और कंटिन्यू स्टडी के लिए आप हमारे ऐप पर भी आ सकते हैं। हमारा ऐप कैरियर बुक नाम से प्ले स्टोर में है। आप इसे प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले और जो भी कोर्स आप लोग करना चाहते हैं उसमें देख के अकॉर्डिंगली कोर्स चूज कर ले और अपना कैरियर फ्यूचर बनाएं। धन्यवाद।